तो नेक्स्ट हम आज करते हैं सूचना के अधिकार कानून 2005 के क्या क्या प्रावधान हैं। सूचना के अधिकार कानून 2005 के मुख्य प्रावधान या मेन प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है ना। तो इसमें पहला इसमें क्या है कि अनुच्छेद जानते क्या होता है? आर्टिकल संविधान का ही है ना। पर संविधान के जैसे अनुच्छेद होते हैं वैसे जो एक्ट बनता है उसमें भी अनुच्छेद होते हैं। तो जो सूचना का अधिकार कानून 2005 के अनुच्छेद 6 में 6 पार्ट 1 उसका एक आगे पार्ट 1 है, फिर 6 में क्या प्रावधान किया? इसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति सूचना के लिए आवेदन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना। और इसमें कोई आयु सीमा नहीं है भाई, 18 साल से नीचे नहीं कर सकता है। 18 साल से नीचे कोई नागरिक हो वो भी आर्टिकल 6 पार्ट 1 के अनुसार सूचना प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है। और पहली कंडीशन ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके लिए देखिए क्या प्रावधान है, जबरदस्त है। हिमाचल में कई राज्यों में अलग अलग हो सकता है, कुछ राज्यों में जो फीस है, आवेदन शुल्क है, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन हिमाचल में 10 रुपये रखा गया है सूचना का अधिकार लेने के लिए। जो आवेदक है, जो आवेदन करता है उसको 10 रुपये की स्टाम्प या क्या कहते हैं इसको, शुल्क जो है वो जमा कराना पड़ेगा, है ना। आईपीओ के माध्यम से या दूसरा कोई और है। और इसके बाद हिमाचल में और प्रावधान किया गया कि जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, या दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, वो जैसे गरीबी रेखा से है, एससी है, एसटी हैं, या इस तरह का कोई दूसरा है जो बिल्कुल गरीब है, या जैसे हिमाचल में IRDPs हैं, उनको भी इस तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी, 10 रुपये अब नहीं देने पड़ेंगे। बढ़िया कानून बना ना, गरीब भी सूचना ले सकता है ना। इसके बाद है अनुच्छेद 7 का भाग 1। इसमें प्रावधान किया गया, देखो बड़ा क्लियर किया कि सूचना जो है वो विदिन 13 डेज के अंदर अंदर देनी पड़ेगी। याद रखना कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 7 पार्ट 1, हाँ ठीक है। और अगर व्यक्ति की किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, या जिंदगी या मौत का सवाल है, या कोई किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई प्रश्न है, उससे कोई जुड़ा मामला है, तो सूचना 48 आवर्स के अंदर देनी पड़ती है। तो सूचना कितने समय के अंदर देनी पड़ेगी? 48 आवर्स, ठीक है। 48 के अंदर, घंटों के अंदर अंदर देनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद यह व्यवस्था की गई कि यदि सूचना समय पर ना दी गई तो क्या करेगा? अगर मान लो आपने, क्या नाम आपका? रेहान, मिस्टर रेहान, अगर आपको सूचना आपने मांगी है लेकिन आपको सूचना नहीं दी, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बताओ? पीछे मैंने बताया आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको? जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है उसी दफ्तर में बैठा होगा बॉस, जैसे हमारे होता है, जैसे एक जो ऑफिसर है, छोटा ऑफिसर है, उसको IPO बना देते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना देते हैं। और जो दूसरा है उसका जो बॉस है उसको क्या करते हैं, उसको अपीलीय अधिकारी नियुक्त कर देते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? अगर आपको समय पर सूचना नहीं दी तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं कि देखिए सर, मैंने इतनी तारीख को सूचना के अधिकार के तहत, है ना, सूचना मांगी थी, आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए,
है ना। आपके पास जैसे एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन दी है उसका आपके पास कॉपी होनी चाहिए, फोटो कॉपी, या जो आपने आईपीओस या जो आपने पैसे जमा करवाए उसकी रसीद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसको लगाकर उस जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है उसके पास शिकायत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 18 इसके अंतर्गत क्या है? इसमें एक प्रावधान किया गया है कि जो केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयोग हैं, ठीक है, अगर आपको समय पर सूचना नहीं दी गई तो आपने कौन से आर्टिकल का प्रयोग करना है फिर सूचना प्राप्त करने के लिए? आर्टिकल 18 उसमें आपने क्या करना है? आपने उस अधिकारी के विरुद्ध आपने क्या करना है? राज्य सूचना आयोग में शिकायत करनी है, ठीक है। राज्य सूचना आयोग में शिकायत करनी है। उसके बाद अगर आप वहीं से भी संतुष्ट ना हो तो क्या करना पड़ेगा? केंद्रीय सूचना आयोग के पास आपने शिकायत करनी है। ये मिस्टर, ये पता क्या है? ये चैनल है बनाया हुआ, ठीक है। इसके बाद यदि व्यक्ति को सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होती तो क्या करना पड़ेगा? तो 90 दिनों के अंतर्गत अंदर क्या करना पड़ेगा आपको? केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग में भी अपील कर सकते हैं 90 दिनों के अंदर 19 डेज, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 12 है, 12 अनुच्छेद 12(1) इनको आर्टिकल्स को याद रखना। इनके अंतर्गत आपने अपना प्रश्न हल करना है। ये आर्टिकल 12(1) में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है कि देयर शैल बी ए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अंडर आर्टिकल 12 पार्ट 1, ठीक है ना। और ये अध्याय 3 में है, ये अनुच्छेद 12(1). इसी तरह अनुच्छेद 15(1) के में सूचना के अधिकार कानून 2005 के अध्याय 3 में ही है, इसकी व्यवस्था भी 3 में की गई है। लेकिन आर्टिकल है 15(1) में राज्य सूचना आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। सभी राज्यों ने करना है। कौन सा आर्टिकल होगा? किस आर्टिकल के तहत? 15 पार्ट 1 के अंतर्गत, ठीक है भाई। अब कल पढ़ेंगे हम सूचना के अधिकार कानून का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा इसके बाद हमारे देश में, ठीक है। हाँ, कल पढ़ेंगे इसको। कल पढ़ेंगे इसको। सूचना के अधिकार के पास हो जाने के बाद भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा। इफेक्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया, या इन स्टेट्स, भारत के राज्यों में या कार्यालयों में क्या प्रभाव पड़ा। कार्यालयों में तो कर्मचारी वर्ग पहले जैसा नहीं रहा सुस्त, अब चुस्त हो गया है। अब जो है, जो भी सूचना, जो भी काम होता है ना डिपार्टमेंट में, हर कार्य की जो है वो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और रिकॉर्ड रखने के लिए भी सूचना का अधिकार जो कानून बना उसके अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई को कौन सा रिकॉर्ड कितने दिनों के बाद मतलब उसको ख़त्म किया जाएगा। रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड ऐसे जो जल्दी मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन अब इसमें व्यवस्था की गई है कि आप ऐसे रिकॉर्ड को ख़त्म नहीं करेंगे। अगर आपने रिकॉर्ड को ख़त्म किया तो वो भी एक अपराध है, ठीक है ना। तो कल पढ़ेंगे हम सूचना के अधिकार कानून का प्रभाव, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहीं पे विराम लेते हैं आज। ओके, हैव ए नाइस डे।